Hello students, how are you? This is Prerna Misra from Vats Institute of Science and English. After a long time, I provide you the video. Today I am going to start NCERT 12th class English. Its first chapter is the last lesson, that is written by Alphonse Daudet. At first, I am going to explain you about the author. Alphonse Daudet. He was a French novelist and a short story writer. अल्फोंस डॉडेट जो थे वो फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. एंड ही वाज बॉर्न इन 1840 और उनका जन्म 1840 ईस्वी में हुआ. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रशियन वार which was between 1870 to 1871. ये लास्ट लेसन जो है ये सेट किया गया था उन दिनों जब फ्रैंको प्रशियन वार हुआ था, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशा लेड बाय बिस्मार्क, जिसमें फ्रांस जो था वो प्रशा के द्वारा हराया गया था और जिसे लीड कर रहा था कौन? बिस्मार्क. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. उस समय प्रशा जो था वो कंसिस्टेड था किस किस नेशन से? तो जर्मनी से, पोलैंड से और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया से. इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्जेक एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स. इस कहानी में दिखलाया गया है कि फ्रेंच का जो 2 डिस्ट्रिक्ट है एल्जेक एंड लॉरेन वो क्या होता है, तो वो प्रशियन जो शासक है उनके हाथ में ये चला जाता है. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. इस स्टोरी को हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि उस युद्ध का स्कूली लाइफ पर क्या असर हुआ. ओके, इसमें ये जो वर्ड्स है इनको हम नीचे देखेंगे और इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा. नरेटर कहते हैं आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, कि उस दिन उस सुबह मैं बहुत लेट से स्कूल के लिए तैयार हुआ. एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग, और इन्हें एक डर था इनके अंदर में कि डांट सुनने का. स्पेशली बिकॉज एम हैमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स. ये जो एम हैमिल थे उनके टीचर थे और वो कुछ सवाल पूछने वाले थे. पार्टिसिपल्स जो एक चैप्टर था उस पर, ग्रामर का एक पार्ट है पार्टिसिपल, उस पर उससे उन बच्चों से कुछ सवाल पूछने वाले थे. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. और ये कहते हैं कि मुझे तो एक वर्ड भी उसके विषय में मालूम नहीं था, ये तक मैं उसके विषय में नहीं जानता था. फॉर ए मोमेंट आई थाउट ऑफ रनिंग अवे. कुछ क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊँ, मैं यहाँ से चले जाऊँ. एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और दरवाजे के बाहर मैं अपना टाइम जो है वो बिताऊँ. इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट. क्या था? बहुत गर्म था और काफ़ी रौनक था. द बर्ड्स वेयर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. चिड़ियाँ जो थी वो चहचहा रही थी, वो लकड़ी पर पेड़ के डंठल शाखाओं पर बैठकर वो चहचहा रही थी. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रशियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग. और खुले फील्ड में, जहाँ की एक सॉ मिल, एक लकड़ी का मिल था, वहाँ पर प्रशियन सोल्जर्स जो थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स. कि ये क्या था, ये पार्टिसिपल का जो वो नियम था उससे ज़्यादा अच्छा था.
बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन मुझ में, मैं सोच रहा था, मुझ में इतनी शक्ति थी और मैं भागा जा रहा था स्कूल के लिए। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं जा रहा था, पास वहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड जो है वहाँ पर भीड़ लगा हुआ है। For the last 2 years, all our bad news had come from there. पिछले 2 सालों से जितने भी बुरे समाचार थे वहाँ से ही मिलते थे, जैसे द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर etc. उस न्यूज़ में क्या क्या होता था? तो लॉस्ट बैटल्स मतलब किसने युद्ध हारा, किसने जीता, कमांडिंग ऑफिसर का क्या ऑर्डर्स आया है, ये सारे न्यूज़ उनको मिला करते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए वो भी खुद, जो नाइटर है वो खुद सोचने लगे कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है। ये कहते हैं, देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, तब मैं बहुत तेज़ी से, जितना तेज़ मैं जा सकता था मैं जा रहा था। द ब्लैक स्मिथ वाचटर हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, एक लोहार था जिसका नाम था वाचटर, जो वहाँ अपने कुछ अप्रेंटिस के साथ थे, रीडिंग द बुलेटिन, अपने लोगों के साथ थे और वो बुलेटिन को पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, उन्होंने मुझसे कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, अरे बच्चे इतना तेज़ी से मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने के लिए बहुत सारा टाइम है। आई थाउट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मुझसे मजाक कर रहा है। एंड रिस्ट मिस्टर हैमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं पहुंच गया मिस्टर हैमिल्स के लिटिल गार्डन में एकदम तेज़ी से, एकदम अपने सांस को रोकते हुए, एकदम ब्रीदिंग लेते हुए, बहुत तेज़ी से सांस चल रहा था उसका। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज ए ग्रेट बस्ल, प्रायः क्या होता था, जब भी स्कूल शुरू होता था तो बहुत सारा कोलाहल होता था, हल्ला होता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि बगल में जो गली जो था उसमें भी आवाज़ उसका जाता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क जो अप डाउन आगे पीछे होता था उसका तक आवाज़ जाता था। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, एक साथ जो बच्चे जब स्कूल में रिपीट करते हैं लेसन को, और तब जो वो आवाज़ निकलती है वो भी बाहर जाता था, वेरी लाउड, जो कि बहुत ज़ोरों का होता था। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और अच्छा और बहुत बेहतर समझने के लिए हम लोग अपने कान पर, अपने हाथों को अपने कानों पर देकर बैठे रहते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का जो वो मोटा सा वो डंडा था वो टेबल पर रैपिंग होता था, यानी कि वहाँ रखा रहता था गोला सा। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब क्या था, सब स्थिर था, सब शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मैं सोच रहा था कि बिना किसी को दिखाए हुए मैं अंदर घुस जाऊं, बट ऑफ कोर्स, लेकिन क्या होता है, सही में दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन हर चीज़ इतना स्थिर था, इतना शांत था, जैसे कि संडे के सुबह में होता है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, खिड़की से मैंने अपने दोस्तों को देखा कि वो सभी अपने अपने जगह पर बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और मिस्टर हैमिल जो थे वो अप डाउन कर रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे विथ हिज, उनका जो वो आयरन रूलर था वो अपने आर्म के नीचे दबाए हुए वो अप डाउन कर रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने दरवाज़ा खोला, एंड गो इन बिफोर एवरी डे, सबके सामने मैं वहाँ जाना चाहा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना मैं डरा हुआ था और कितना मैं शर्मिंदित था, डरा हुआ था।
बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमिल सॉ मी, उन्होंने मुझे देखा, मिस्टर हैमिल ने मुझे देखा एंड कहा वेरी काइंडली, और बहुत अच्छा से उन्होंने कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। वो कहते हैं कि लिटिल फ्रेंच, तुम अपनी सीट पर जल्दी से बैठ जाओ, वी वे आर बिगिनिंग विदाउट यू, हम लोग तुम्हारे बगैर ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं जोर से कूदा और बेंच पर जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। कहते हैं कि नॉट टिल देन, तब से, व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, मतलब मैं जब से अपनी इस छोटी सी आंखों से उन्हें देख रहा हूँ, डिड आई सी दैट, मैंने क्या देखा है कि आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि वो हमारे जो टीचर हैं वो सुंदर एक हरे कोट में है। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उनका जो वो कलीदार जो वो शर्ट है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटा सा ब्लैक काले कलर का सिल्क का जो वो कैप है, टोपी है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सब कुछ क्या है, जरीदार है। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जिसे वो इसके अलावा इंस्पेक्शन जब होता है और प्राइज जब कोई किसी भी चीज़ में दिया जाता है, उसके अलावा ये कभी नहीं पहनते हैं। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, इसके अलावा और क्या था, तो पूरा स्कूल जो था वो अजीब टाइप का, अजीब तरह से दिख रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी। लेकिन जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया, आश्चर्यचकित किया, वो क्या था, तो ऑन द बैक बेंचेस दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी, कि बैक बेंचेस जो था, पीछे का जो बेंच था जो कि हमेशा खाली रहता था। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स, कि गांव के लोग जो थे एकदम शांति से बैठे हुए थे हमारी तरह। ओल्ड हाउसर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, ओल्ड हाउसर जो था वो अपने 3 कोन वाला जो वो हैट पहने हुए। द फॉर्मर मेयर, इस समय कौन कौन लोग थे, तो ओल्ड हाउसर थे विथ हिज 3 कॉर्नर हैट वाले, द फॉर्मर मेयर थे, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर थे, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, सब और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सभी लोग बहुत दुखी दिख रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्राउट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। और तब क्या होता है, तो एवरीबॉडी जो है लुक सैड दिख रहे थे, दुखी दिख रहे थे। एंड हाउसर ने क्या किया, तो एक ओल्ड पुराना सा प्राइमर लाया और उस पर थंब किया, उसके किनारे पर अंगूठे का निशान लगाया। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और अपनी नीज पर रख करके, घुटने पर रख करके उसे खोला। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और अपने वो बड़े बड़े मोटे चश्मे से वो उसे देखने लगे। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, वैसे मुझे इन सब से काफ़ी मैं आश्चर्यचकित था। मिस्टर हैमिल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, माई चिल्ड्रेन। अब क्या होता है, तो मिस्टर वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इस सब से अनभिज्ञ था, मैं आश्चर्यचकित हो रहा था। मिस्टर हैमिल माउंटेड हिज चेयर, वो अपना चेयर ऐसे घुमाते हैं और सेम उसी लहजे में और उसी जेंटल टोन में विच ही हैड यूज टू मी, जैसे उन्होंने मुझसे कहा था, सेड, अपने वो कहते हैं कि माई चिल्ड्रेन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, मेरे बच्चों आज जो ये लेसन है ये लास्ट लेसन है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्जेक एंड लॉरेन। और ये जो बर्लिन से जो मैसेज आया है, ऑर्डर आया है कि ये जर्मन के जो ये 2 स्कूल हैं, अल्जेक और लॉरेन के जो 2 स्कूल हैं, इसमें सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाए। ओके, अल्जेक और लॉरेन के ये स्कूल में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाया जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और नए जो टीचर हैं आपके वो कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और आज आपका ये अंतिम
फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। मैं चाहता हूँ कि आप सभी काफ़ी अटेंटिव रहें, ध्यानपूर्वक देखें। व्हाट ए थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वेयर टू मी। मेरे ऊपर मैं ये मतलब सोचने लगा, ये वर्ड्स से वो काफ़ी चौंक गया। ऑन द रिचेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब ये सोचने लगा कि ओहो, वो जो मैंने टाउन हॉल में देखा था शायद यही था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, कि मेरा ये लास्ट अंतिम फ्रेंच लेसन है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, कि मैं जानता हूँ मैं कितनी कठिनाई से इसे लिख पाता हूँ। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर, देन हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं बहुत हार्डली इसे लिख पाता था, कठिनाई से। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं ज़्यादा नहीं सीख सका। आई मस्ट स्टॉप देयर, रुकना चाहता था। देन हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, कि कितना मैं दुखी हूँ अपने उस लेसन्स को नहीं सीखने के लिए। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शार, माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूशंस ए वाइल एगो सो हैवी टू कैरी। कि ये कहते हैं कि वो बुक्स जो थे वो कितने भारी थे, वो मतलब उसको कैरी करना। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस वेयर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप। इन सब चीज़ों को, ये ग्रामर का बुक और ये जो हिस्ट्री था, जितने भी संत सबका जो हिस्ट्री था, इतिहास था, जो पुराने जो दोस्त थे, उन सबको मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। एंड एम हैमेल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन। कि और ये एम हैमेल का जो ये आइडिया है कि वो जा रहे हैं, ये मैं नहीं देख सकता हूँ। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। मुझे सब कुछ मैं भूल गया हूँ, जो कि ये कितने कड़े थे और कितने ही मतलब नियम के पक्के थे। मुझे वो सब कुछ याद नहीं है, मैं नहीं जाने देना चाहता हूँ। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes and now I understand। कहता है कि poor man, it was in honor of this last lesson, कि इस लास्ट लेसन के ऑनर में दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, जो उन्होंने दिया है, जिसे उन्होंने संडे जो क्लॉथ से संडे क्लॉथ्स में जो वो फाइन ये सुंदर सा ये लेसन वो दिए हैं। नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझ रहा हूँ कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वे आर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि क्यों वहाँ जो विलेज के जो लोग थे, बूढ़े लोग थे, वो क्यों बैठे हुए थे बैक में। इट वॉज बिकॉज दे वेयर सॉरी, वो क्यों थे, क्योंकि वो दुखी थे। टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो अब स्कूल नहीं जा पाएंगे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। कहते हैं कि इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग, ये उनका तरीका था उस मालिक को, उस टीचर को थैंक करने का, जो कि 40 years से 40 साल से फेथफुल सर्विस दे रहे थे। ओके, एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और अपना आदर दिखला रहे थे फॉर द कंट्री, अपने देश के लिए, दैट वाज देयर्स नो मोर, जो कि अब उनका नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इसका पहला पार्ट देती हूँ, बनाई हूँ। आगे मैं इसे सेकंड पार्ट में डिवाइड करूँगी, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा और आप भी ज़्यादा नहीं पसंद कर पाएंगे। इसलिए इस चैनल पर मैं आपको बिहार बोर्ड प्लस ये NCERT और 9th 10th प्लस 11th 12th मैं सबका इंग्लिश पढ़ाऊँगी, ग्रामर भी बतलाऊँगी, कोशिश करूँगी। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे, और अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो उसे आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।